राजधानी दिल्ली की सड़कों पर एक बार फिर से रोजगार और कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा राजनीतिक और सामाजिक टकराव देखने को मिला। जब अपनी नौकरी बहाली और स्थायी रोजगार की मांग कर रहे आपको बता दें दिल्ली सिविल डिफेंस के पूर्व बस मार्शलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राजधानी के आपको बता दें कि कई सारे इलाके ऐसे हैं, खासतौर पर आपको बता दें कि चंदगी राम अखाड़ा क्षेत्र में आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में पूर्व बस मार्शल वो शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी झड़प वो देखने को मिली, जिसके बाद हालात अचानक तनावपूर्ण हो गए। मौके पर मौजूद पुलिस बल ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद दिल्ली की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आपको बता दें कि यहाँ वादा खिलाफी का आरोप लगाया है और लगाते हुए तीखा हमला बोला है, जबकि प्रदर्शनकारी संगठनों ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें स्थायी रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। तो आपको बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली सिविल डिफेंस और पूर्व बस मार्शलों के विभिन्न संगठनों ने पहले से ही यहाँ महाआंदोलन की घोषणा की थी। इसी कार्यक्रम के तहत आपको बता दें आज यानी कि शुक्रवार दोपहर माफ कीजिए कल यानी कि शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे आपको बता दें कि चंदगी राम अखाड़ा परिसर में सैकड़ों की संख्या में पूर्व बस मार्शल वो इकट्ठा हुए थे। प्रदर्शनकारियों के हाथों में तख्तियां था जिन पर नौकरी बहाली, स्थायी रोजगार और सरकार के लिए किए गए वादे पूरे ना करने की मांग वो लिखी गई थी। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि लंबे समय से बेरोजगारी और आर्थिक संकट का सामना वो कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो अपने परिवारों के साथ यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार ने चुनाव से पहले उन्हें आश्वासन दिया था कि सत्ता में आने के बाद उनकी नौकरी बहाल की जाएगी, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला वो नहीं लिया गया है। प्रदर्शनकारियों की ओर से आपको बता दें कि मीडिया समन्वय आदित्य राय ने बताया कि दोपहर तक करीब 500 से अधिक पूर्व बस मार्शल वहां पहुंच चुके थे। उन्होंने दावा किया कि आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण था और प्रदर्शनकारी केवल अपनी मांगों को लेकर सरकार तक अपनी बातें पहुंचाना चाहते थे। प्रदर्शनकारियों ने कहा है कि वो पिछले कई महीनों से लगातार अपनी समस्याओं को प्रशासन और सरकार के सामने रख रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। प्रदर्शन में शामिल कई महिलाओं ने भी अपनी परेशानी साझा की है और कहा है कि परिवार चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि अचानक नौकरी जाने के बाद घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना बेहद कठिन हो गया है। दोपहर करीब 2 बजे स्थिति तब बिगड़ी जब प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की वो शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ ही देर में आपको बता दें कि मिनटों में यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया और मौके पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आपको बता दें लाठीचार्ज किया। इस दौरान कई प्रदर्शनकारी जमीन पर वो गिर गए और भगदड़ जैसी स्थिति वो उत्पन्न हो गई है। तस्वीरें हम भी आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, किस तरीके का मंजर वहां देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पुलिस ने बिना पर्याप्त चेतावनी दिए बल प्रयोग कर दिया, जबकि पुलिस का कहना है कि प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और स्थिति नियंत्रण के बाहर वो जा रही थी। घटना के दौरान कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं और कुछ प्रदर्शनकारियों को मौके पर हिरासत में भी पुलिस द्वारा लिया गया है। तो पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद आपको बता दें लोगों में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे मुकेश पाल भी उसमें शामिल है। उनके साथ करीब आधा दर्जन अन्य प्रमुख प्रदर्शनकारी भी पुलिस हिरासत में लिए जा चुके हैं। हिरासत में लिए जाने के बाद प्रदर्शनकारी और अधिक आपको बता दें कि नाराज होते हुए दिखाई दिए और उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी लगाई है। हालांकि कुछ घंटों बाद पुलिस ने सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा कर दिया था। रिहाई के बाद मुकेश पाल ने कहा कि उनका आंदोलन पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण था, लेकिन सरकार उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने कहा कि पूर्व बस मार्शल किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि अपने परिवारों के और भविष्य के और सार्वजनिक और सम्मानजनक जीवन के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं। पूर्व बस मार्शलों ने बताया कि वर्ष 2015 से 2023 तक कुल 10,792 सिविल डिफेंस बसें मार्शलों ने दिल्ली की डीटीसी और क्लस्टर बसों में महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। उनका कहना है कि उन्होंने दिन रात ड्यूटी करके महिलाओं को सुरक्षित यात्रा देने का माहौल दिया है और जो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका वो भी उनके द्वारा निभाई गई है। कई मार्शलों ने दावा किया है कि उन्होंने बस में छेड़छाड़, चोरी और अन्य अपराधों को रोकने में भी पुलिस की मदद की थी। इसके बावजूद अक्टूबर 2023 में बिना किसी पूर्व सूचना के सभी बस मार्शलों को ड्यूटी से हटा दिया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नौकरी समाप्त होने के बाद उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट वो आकर खड़ा हो गया है और कई परिवार कर्जे में डूब गए हैं।
मार्च 2025 में आपको बता दें उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार की ओर से प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी ड्यूटी के तहत पूर्व वर मार्शलों को 4 महीने के लिए अस्थायी रोजगार दिया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इससे उन्हें कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन वो व्यवस्था जो है वो स्थायी नहीं थी। अब ये अवधि भी समाप्त हो चुकी है और हजारों पूर्व मार्शल फिर से बेरोजगार हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों की मुख्य संख्या आपको बता दें काफ़ी ज़्यादा मांगी है और उनकी मुख्य मांग ये है कि उन सभी 10,792 बस मार्शलों को तुरंत ड्यूटी में वापस लिया जाए और उन्हें स्थायी रोजगार की गारंटी जो है वो दी जाए। उनका कहना है कि सरकार यदि महिला सुरक्षा को गंभीरता से लेती है तो बस मार्शलों की सेवाओं को दोबारा शुरू करना जरूरी है। प्रदर्शन में शामिल कई पूर्व बस मार्शलों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याएं भी साझा की हैं। कुछ लोगों ने बताया कि नौकरी जाने के बाद उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई छोड़नी पड़ी और इसी के साथ कुछ का कहना है कि किराया तक देने में जो है वो असमर्थ हो गए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि उन्होंने वर्षों तक पूरी ईमानदारी से सेवा की, लेकिन अब बस सरकार उन्हें भूल चुकी है। कई प्रदर्शनकारी अपने पहचान पत्र और पुरानी ड्यूटी की तस्वीरें लेकर पहुंचे थे। उनका कहना था कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए हर परिस्थिति में काम किया है, लेकिन अब उन्हें अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं सुन रही है और केवल समय बिताने की कोशिश कर रही है। इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक रूप से भी एक नया माहौल खड़ा कर दिया है। दरअसल आपको बता दें आम आदमी पार्टी ने इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर तीखा हमला बोला है। दिल्ली के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव से पहले बस मार्शलों को स्थायी नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद वो अपना वादा जो है भूल चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आज सरकार बने 456 दिन बीत चुके हैं, फिर भी हजारों पूर्व बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि भीषण गर्मी और 45 डिग्री तापमान के बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों को लाठीचार्ज करना बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप नेताओं ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार रोजगार देने के बजाय आवाज उठाने वालों को दबाने का प्रयास कर रही है। पार्टी प्रवक्ताओं ने कहा है कि यदि सरकार के समय रहते पूर्व बस मार्शलों की मांग पर गंभीरता से विचार नहीं किया तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। आप नेताओं ने यह भी कहा है कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बस मार्शलों की भूमिका बहुत अहम होती है और उन्हें हटाने से सुरक्षित व्यवस्था पर असर पड़ सकता है। विपक्ष ने सवाल उठाया कि यदि सरकार महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देती है तो फिर इतने बड़े स्तर पर काम कर चुके मार्शलों को दोबारा नियुक्त क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी आपको बता दें इस पूरे मामले पर जो है विस्तृत आधिकारिक बयान जो है अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि सरकार इस मुद्दे पर कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं की समीक्षा कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अनुमति थी, लेकिन जब उन्होंने निर्धारित सीमा से आगे बढ़ने की कोशिश की तब स्थिति बिगड़ गई। पुलिस का दावा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि हिरासत में लिए गए सभी लोगों को बाद में छोड़ दिया गया था और किसी के साथ यहां पर अनावश्यक सख्ती भी नहीं की गई थी। इस घटना के बाद दिल्ली में रोजगार, संविदा कर्मचारी की स्थिति और सरकारी वादों को लेकर तेज बहस जो है वो खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि राजनीति में काफ़ी ज़्यादा गर्माहट का माहौल जो है इसके बाद देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का ये मानना है कि पूर्व वर्ष मार्शलों का मुद्दा आने वाले समय में एक बड़ा राजनीतिक विषय भी बन सकता है। हजारों परिवारों से जुड़े इस मामले का असर राजधानी की राजनीति पर जो है वो पड़ सकता है। प्रदर्शनकारी संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन जो है वो किए जाएंगे और सरकार पर दबाव जो है वो बनाया जाएगा। पूर्व बस मार्शलों का कहना है कि उनका संघर्ष किसी राजनीतिक दल के लिए नहीं बल्कि अपने अधिकार और सम्मानजनक रोजगार के लिए है। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक उन्हें स्थायी नौकरी और रोजगार की सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा और वो लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ जो है वो उठाते रहेंगे। पूर्व वर्ष मार्शलों के संगठनों ने यह भी कहा है कि उन्होंने कई बार प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और संबंधित विभागों से मुलाकात कर अपनी मांगों को विस्तार से रखा है, लेकिन अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। संगठनों का कहना है कि बड़ी संख्या में पूर्व मार्शल मानसिक तनाव और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे हैं। कुछ लोगों ने निजी नौकरियां करने की कोशिश की, लेकिन नियमित आय नहीं होने के कारण परिवार चलाना बहुत मुश्किल होगा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि सरकार उनके अनुभव, सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर जो है स्थायी नियुक्ति करें। उन्होंने कहा कि बसों में महिला यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मार्शलों की तैनाती पहले की तरफ से जो है वो शुरू की जानी चाहिए थी। आंदोलनकारी नेताओं ने घोषणा ये भी की है कि आने वाले दिनों में वो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जनसंपर्क अभियान चलाएंगे और लोगों को अपनी स्थिति से अवगत भी कराएंगे।
उनका साफ तौर पर कहना है कि केवल रोजगार का ही नहीं बल्कि ये सम्मान और भरोसे का भी मुद्दा है, क्योंकि वर्षों तक सेवा देने के बाद अचानक हटा देना आत्मसम्मान को गहरी ठोस पहुंचाने का भी काम करता है। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों से अपील की है कि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर इस मामले का स्थायी समाधान निकाला जाए। उनका कहना है कि यदि सरकार चाहे तो बातचीत के जरिए रास्ता निकाल सकती है। पूर्व वर्ष मार्शलों ने यह भी कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन जारी रखेंगे और किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। हजारों परिवारों का भविष्य सरकारी फैसलों पर निर्भर करता है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली के अंदर बनते हुए नजर आ सकता है। तो किस तरीके से वर्ष मार्शलों पर लाठीचार्ज और उसके बाद राजधानी दिल्ली में बवाल जो है वो देखने को मिला है, और पूर्व वर्ष मार्शलों का प्रदर्शन जो है जिसमें से कई को हिरासत में भी लिया गया, तो वहीं इस पूरे घटनाक्रम के सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी जो है वो देखने को मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी कई सारे सवाल दिल्ली सरकार के ऊपर खड़े कर दिए।